कलयुग में हर प्राणी इससे अभय दान पा जाता। ये है भक्तामर गाथा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्यारी भाई भक्तों, सबसे पावरफुल एक ऐसा मंत्र जो आपको पावर दे सकता है, एक ऐसी शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में देखी जाती है। वह शक्ति दिव्य शक्ति से जुड़ी है। उस शक्ति का नाम ओम है। इस ओम को सर्व संप्रदाय ने माना है। ओम अनहद नाद है। ओम आत्मा की पुकार है। ओम आत्मा से बात करने का सबसे विशेष मंत्र है। ओम ओंकारं बिंदु संयुक्त, बिंदु से संयुक्त है। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, योगी नित्य इसका ध्यान किया करते हैं। प्रातः काल की वेला में कोई भी ध्यान हो, हर ध्यान में सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। इस ओम के माध्यम से ही आप स्वयं से बात कर सकते हो। देखिए प्रभु की कैसी देन है कि आपके शरीर में भी ओम आकार दिया है। कान को देखिए, ओम के आकार के हैं। होंठों को देखिए, ओम के आकार के हैं। आप आज्ञा चक्र को देखिए, ये भी ओम के आकार का है। शरीर में ओम की रचना क्यों की गई? ओम की रचना इसलिए की गई जिससे यह आत्मा उस व्योम की यात्रा कर सके, परम गति की यात्रा कर सके, वो सिद्ध इस्लाम पर जाकर विराजमान हो सके। इस भावना के साथ आपके शरीर के अंदर ओम की स्थापना की गई। जब गाड़ी चलती है उसमें भी ओम धुन निकलती है। जब हवा चलती है उसमें भी ओम की धुन सुनाई देती है। कहीं पर भी जाइए, कोई भी आवाज सुनिए, यदि मौन आवाज है, उस मौन आवाज में ओम की आवाज जरूर होगी। इसके बिना संसार चल नहीं सकता है। इस ओम के अंदर सबसे ज्यादा पावर है। एक बार आप अपने अंदर इसका उच्चारण करके देखिए, अपने आप आपको इसका पावर पता चलेगा। कैसे उच्चारण करना है? इस ओम के अंदर 3 अक्षर हुआ करते हैं, अ, उ और म। एक ऐसा पावर है जो वर्णमाला का सबसे पहला है, अ, उ। एक दूसरा पावर है और मां एक तीसरा पावर है। और ऐसा जैन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थंकर की सर्वांग से ओंकार ध्वनि खिरा करती है। ओंकार ही क्यों खिरा करती है? रीम श्री जी हैं, श्रींकार क्यों नहीं खिरा करती है? ओंकार में ही क्यों खिरा करती है? इसका सबसे बड़ा कारण एक ही हुआ करता है, क्योंकि जैन धर्म के तीर्थंकर 3 लोक के स्वामी हैं,
जिन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, नरकों में भी शांति हो जाती है। स्वर्ग के सारे देवता इस धरती पर आ जाते हैं। जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय भी नरकों में शांति हो जाती है। स्वर्ग के देवता स्वर्ग को छोड़ करके त्रिलोकीनाथ के सामने आ जाते हैं। सभी जीव, सभी मनुष्य, सभी देव प्रभु के चरणों में आकर के ओंकार ध्वनि का रसपान किया करते हैं। इस ओंकार ध्वनि में इतना क्या पावर है जो तीर्थंकर भगवान के सर्वांग से घिरा करती है। सबसे बड़ा पावर देखिए एक ही है, क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ है। त्रिलोकीनाथ ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। ओम के अंदर भी 3 ही अक्षर हैं, अ है, उ है और म है। ये ओम कहता है, आ कहता है हे प्रभु आप अधोलोक के स्वामी हैं, उ कहता है हे प्रभु आप ऊर्ध्वलोक के स्वामी हैं, और माँ कहता है प्रभु आप तो मध्यलोक के स्वामी हैं। त्रिलोक के स्वामी का परिचायक यह ओंकार हुआ। इतना बड़ा पावर, 3 लोक के स्वामी का पावर। इस ओम से हम लोग अपने अतीत को देख सकते हैं, अपने भविष्य को देख सकते हैं। ओम के प्रभाव से हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। इतना बड़ा पावर ओम के अंदर है। और इस ओम की साधना हिंदू भी करता है, मुस्लिम भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है और जैन भी किया करता है। क्योंकि तीर्थंकर की वाणी एक संप्रदाय के लिए नहीं, भव्य जीवों की आत्म कल्याण के लिए तीर्थंकर की सर्वांग से ओंकार वाणी घिरा करती है। इसीलिए हिंदू धर्म ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह एक सूर्य मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का प्रतीक है। मुस्लिम संप्रदाय शब्दों से नहीं, अंकों से ओम बनाता है। देखिए 786 लिखिए, हिंदी में 7, 8 और 6 लिखिए। अब इसको उल्टा करिए, वो 6 होता है वह ऊ बन जाता है, 8 होता है ऊ के अंदर की रेप हो जाती है, और जो 7 होता है वह ऊ का चंद्रमा और बिंदु हो जाया करता है। देखिए यहाँ पर भी ओम है। सिख संप्रदाय में एक ओंकार सतनाम, ईसाई में भी गॉड है, ओम दिव्य शक्ति है, और जैनों में पंच परमेष्टि वाचक ओम कहा जाता है। हर धर्म में ओम की साधना है। आप प्रातः काल उठिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरब दिशा में मुंह कीजिए। जिनको टेंशन बहुत रहता हो, गुस्सा बहुत आती हो, चिड़चिड़ापन बना रहता हो, कोई भी काम बन नहीं रहा हो, हर काम में रुकावट आ रही हो, शरीर साथ नहीं दे रहा हो, कमजोरी महसूस हो रही है, आप प्रातःकाल की बेला में वृक्ष के नीचे बैठ करके या नदी, सरोवर या फिर सागर के सामने बैठ करके या खुले आकाश में बैठ करके बस जैसे भगवान बैठे हैं उस प्रकार की मुद्रा को बना लीजिए। गहरी श्वास लेकर के तन्मयता के साथ आपको 3 लोक को देखना है। 3 अक्षर है, आ है, ऊ है और माँ है। 3 शक्ति से आपको जुड़ना है दिव्य शक्ति के साथ। आ में जुड़ेंगे तो आप अधोलोक की यात्रा करें, क्योंकि पेट आपका अधोलोक की ओर ले जाता है, क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है। यही पेट पाप करने को मजबूर कर देता है। इसलिए आपका ध्यान आपको नाभि पर, पेट पर करना है। ऊ का ध्यान आपको सहस्रार चक्र पर करना है, और माँ का ध्यान आपको मध्य में करना है, क्योंकि माँ आपको हृदय से लगाती है। माँ आपको हृदय देती है, हृदय से जोड़ती है, संसार से जोड़ती है, संसार से परिचय कराती है, और इसी संसार में रह करके आपको सन्यासी भी बनाती है। एक माँ है जिसे जिनवाणी माँ कहते हैं, जो सन्यासी बनाती है। तो आप जब ध्यान करें तो पद्मासन लगा के बैठे,
पूरे मनोभाव के साथ, पूरब दिशा में मुंह करके पूरे मनोभाव के साथ जो घर में बैठे हैं, वास्तव में जिनका मन है कि मैं ओम से जुड़ूं, ध्यान से जुड़ूं, मन में एकाग्रता बढ़े, तो बस वह पूरे मनोभाव के साथ ओम की साधना कैसे करें देखिए। पहले बोलेंगे आ बोलेंगे तो पेट अपने आप तुम्हारा अंदर जाएगा। एक बार बोल के देखिए, मेरे साथ गुनगुनाइए। देखिए नाभि की तरफ। नाभि की तरफ देखिए। इसके बाद सहस्रार चक्र पर ऊर्ध्व गति की यात्रा के लिए गहरी सांस लेते हुए इसके बाद आइए हृदय पर, जहां मां दिव्य शक्ति आपको देती है, अब हमें एक ही श्वास में तीनों अक्षरों को बोलना है, तीनों जगह की यात्रा करना है। देखिए आप अनहद नाद के माध्यम से अधोलोक को देखिए। यह पेट अधोलोक की यात्रा कैसे कराता है, किस प्रकार से हमने अधोलोक को देखा। एक बार नहीं देखा, बार बार कई बार देखा। अब मुझे बीज मंत्र से अधोलोक की यात्रा से बाहर निकलना है। ऊ के साथ हमें ऊर्ध्वलोक की यात्रा करना है, ब्रह्मांड की यात्रा करना है। आप ऊर्ध्वलोक में देखिए, स्वर्ग को देखिए, जहाँ जहाँ पर सुख है, यह सुख संसार का ऊर्ध्वलोक की यात्रा से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए मध्य में मध्य लोक है, जहाँ पर हम हैं।
आप हैं। मध्यलोक के बिना परमलोक की यात्रा नहीं हो सकती है। मध्यलोक के बिना हम सिद्ध शिला को नहीं पा सकते हैं। इसलिए मध्यलोक हमें ऊर्ध्वलोक की यात्रा करा सकता है। यही मध्यलोक में यदि हम संसार से जुड़ जाते हैं, यही हमें अधोलोक की यात्रा कराता है। हम तो सेंटर में हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। तो आप इस ओम मंत्र के साथ चैंटिंग करें, ध्यान करके, ध्यान लगा करके आत्मीयता के साथ जितना हो सके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जीभ को तालू से लगा करके भी हम ओम का अनाहत नाद कर सकते हैं। पहले अ बोलिए, उ बोलिए, म बोलिए, उसके बाद धीरे धीरे एक ही बार में, एक ही श्वास में आपका ओम निकलना चाहिए। यह भावना जब हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो मुझे इस सृष्टि की सारी ऊर्जा से जुड़ने का मौका मिल जाता है। यह सृष्टि सबको जोड़ना चाहती है, लेकिन आप जुड़ना नहीं चाहते हो। यदि जुड़ना चाहते हो, आज से ही ओम ध्यान चालू करें। ओम के साथ आप चैंटिंग करें, ओम के साथ बातें करें। 3 लोक में जो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे तो ही आप अपने जीवन में आत्म कल्याण कर पाओगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, छोटी छोटी टिप्स आपके लिए टिप टॉप बनाने में सबसे ज्यादा कारण बन सकती है। बस इस टिप्स को आप सिर्फ सुनकर के ही ना भूलें, इस टिप्स को अपने अंदर ड्रिप की तरह अंदर ले जाएं। तो यह टिप आपके लिए बहुत बड़ा सूत्र बन सकती है और आपके जीवन के बड़े बड़े कार्य को सुलझा सकती है। याद रखना, सुई में यदि धागा लगा हो तो सुई खो नहीं सकती है, और आपके जीवन में यदि ओम का सूत्र